राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, छोटे छोटे प्रसंग हमको शिक्षा दे जाते हैं। छोटे छोटे प्रसंग हमको शिक्षा दे जाते हैं, प्रेरणा दे जाते हैं। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कौन सी मोह निद्रा में सोए हुए हैं, कैसी अज्ञान के अंदर हम सोए हुए हैं कि जागना नहीं चाहते। तो कहने का तात्पर्य, आज भी आप देखते हो संसार में कितने लोग सिंहासन पर विराजमान हैं। जो लोग सिंहासन पर बैठ जाते हैं वो प्राय शीशा देखना छोड़ ही देते हैं। हर पल अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। इसका अभिप्राय ये, सिंहासन पर बैठने के बाद तो शीशा देखना और भी जरूरी हो जाता है। जब हमारी लोग झूठी तारीफ करें तो हमें अंदर झांक कर देखना चाहिए। पहले जितना देखते थे उससे कहीं और ज्यादा अपने अंदर झांकना चाहिए। ये आदत डालनी चाहिए हमको, क्योंकि जो व्यक्ति सिंहासन पर नहीं है वो तो केवल अपने अथवा परिवार के लिए है, परंतु जो सिंहासन पर बैठ जाता है वो सारे समाज, सारे देश का उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ जाता है। अब ऐसा व्यक्ति अपनी झूठी तारीफें सुन के खुश होते रहते हैं। अतः जिस व्यक्ति का संबंध, ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति का संबंध अनेक व्यक्तियों से, समाज से जुड़ा हुआ है, उसे तो सजग होश में रहना चाहिए। स्वयं पर दृष्टि डालनी चाहिए, हम सही हैं या नहीं, हमारे क्रियाकलाप ठीक है या नहीं। इस प्रकार यहां पर 3 बातें कही गई। देखिए, छोटा सा प्रसंग है, लेकिन समझो और डूबने का प्रयत्न करो तो बहुत प्रेरणा देता है। शीशा देखना, सार्वजनिक रूप से शीशा देखना, सिंहासन पर बैठकर शीशा देखना। भाई जी अपना जरा मोबाइल बंद कर लीजिए, आवाज आपकी, त्रिपुरा जी आपकी भी खुली हुई है, नरेंद्र भाई आपकी भी आवाज खुली हुई है। जी भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंहासन पर बैठकर शीशा देखना, प्रशंसा सुनते समय शीशा देखना, ये तीनों बड़े महत्व की प्रेरणादायी हैं। प्रशंसा सुनते समय अर्थात दूसरों की आंख से अपने को देखना, और शीशा देखने का अर्थ है अपनी आंख से स्वयं अपने अंदर झांक कर देखना। आप और हम लोग अगर संसार में हमारी कोई तारीफ कर रहा हो तो हमें पूरी एकाग्रता के साथ देखना चाहिए ये झूठी तारीफ कि मैं लायक हूं कि नहीं हूं। दूसरों की आंख से अपने आप को देखने का अर्थ है दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठना,
इस प्रशंसा करने वालों का क्या ठिकाना है। आपको एक एग्जाम्पल सुना देता हूं रामचरितमानस से ही। नारद जी भगवान से सुंदरता मांगने के बाद इसी चक्कर में पड़ गए थे। तब यदि उनके पास शीशा होता, वो अपना वास्तविक रूप देख लिए होते, तो आगे चलकर वो संकट में नहीं फंसते। पर उनकी समस्या यही थी, उनके पास शीशा नहीं था, ना शीशा देखने की इच्छा थी। भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारा हित करूंगा। भगवान हम सबसे कहते हैं मैं तुम्हारा हित करूंगा, बस वो प्रसन्न हो गए। समझ लिया भगवान ने मुझे सुंदर बना दिया है। भगवान से सुंदरता मांगने गए थे। नारद जी क्या करने गए थे? सुंदरता मांगने गए थे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा, मगर हमारी बुद्धि कहां समझे कि भगवान वही करेंगे जो मेरे हित में होगा। तो नारद जी गए, बोलते मैं तो आपसे सुंदरता मांगने गया था और आपने कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा, तो मुझे लगा कि इसका मतलब मुझे सुंदर बना दोगे। हम धन मांगने जाते हैं, भगवान यही कहते हैं अंदर से बिना बोले मैं तुम सबका हित करूंगा, लेकिन हमें धन ना मिले हमें भगवान बुरे लगने लगते हैं। जैसे नारद जी ने तो श्राप दे दिया भगवान को। नारद जी प्रसन्न हो गए, समझ लिया भगवान ने मुझे बड़ा सुंदर बना दिया। अब बिना दर्पण देखे, बिना आत्मनिरीक्षण किए विश्व मोहिनी की सभा में पहुंच गए। बताइए कमाल की चीज। माया मन की मोहिनी, ये विश्व भी परमात्मा ही बने हुए हैं। विश्व मोहिनी, आप और हम लोग माया के चक्कर में क्या पूछो, अपनी मूछों पर ताव दे रहे हैं। हम तो सब अज्ञान में हैं इस बात के लिए लेकर के। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैं अभी फूटा कि नहीं फूटा, मेरे अंदर प्रेम का फूल, परमात्मा का फूल बना कि नहीं बना, इस देह में हरि मिलते हैं, हरि के साथ मेरा संबंध बना कि नहीं बना। और यही गलती नारद जी ने की। देखिएगा भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन उन्हीं को बताया कि मन से जो व्यक्ति अपने आत्मनिरीक्षण नहीं करता, आप और हम लोगों को रोज आत्मनिरीक्षण करना चाहिए सत्संग सुनने के बाद, कि क्या आज मैं जान सका कि मैं बीज फूटा कि नहीं फूटा। क्या मैं अपने आप को स्त्री पुरुषी मानता रहा? क्या मैं अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही मानता रहा? क्या मैं अपने आप को धनपति विद्वान ही मानता रहा? तो आत्मनिरीक्षण बिना किए विश्व मोहिनी की सभा में पहुंच गए। आप और हम लोगों को भी गुरु की कृपा से आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है। फिर संसार रूपी विश्व मोहिनी को देखते रहिए। ये सारा संसार माया का है। और मैंने आपसे भी निवेदन किया कि माया मन की मोहिनी आपके मन को मोहती रहती है। तो सभा में जाकर के नारद जी विश्व मोहिनी की सभा में बैठ गए। वहीं पर शंकर जी के दो गण उनके दाएं बाएं बैठ गए और कहने लगे, देखिएगा, नी की दीनी हरि सुंदरताई, झूठी तारीफ कर दी। भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है तुम्हारे को। अब तो नारद जी फूल गए। अरे बाबा, भगवान ने कहा था तुम्हारा हित करूंगा और मैंने सुंदरता मांगी थी, उन्होंने मुझे सुंदर बना दिया। और क्या कहा, देखो शंकर भगवान के गण, रीझई राजकुमारी छवि देखी,
अब तो नारद जी फूल के गुप्पा हो गए कि देखो ये शंकर भगवान के गण क्या कह रहे हैं, अब तो विश्व मोहिनी तुम्हारे ही गले में जय माला डालेगी, इन्हीं वरही हरि जान विशेषी। अब तो इन्हीं को परमात्मा मान के इनके गले में जय माला डालेगी। गहराई से समझो, हम कब कहां पर धोखा खा जाते हैं। अनंत जीवन गुजर चुका धोखा खाते खाते, अभी तक होश में नहीं आए हैं हम लोग। झूठी तारीफ सुन करके दशरथ जी ने आईना देखा, अंतःकरण में आत्मनिरीक्षण किया, लेकिन नारद जी ने नहीं किया। विश्व मोहिनी की सभा में पहुंच गए और शंकर भगवान के गणों ने झूठी तारीफ कर दी कि कितना सुंदर, कितनी सुंदरता है, राजकुमारी अवश्य इन्हें विष्णु समझकर इनके गले में जयमाला डाल देगी। नारद जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अगल बगल वाले से भी कह रहे हैं ये बड़े सुंदर हैं, इन्हें दाएं बाएं वालों को भी सदा सावधान रहना चाहिए। जो लोग आपकी संसार में तारीफें करते हैं उनसे जरा होश में रहिएगा। कौन जाने ये लोग किस उद्देश्य से प्रशंसा करते हैं, डर के मारे करते हैं, चापलूसी में करते हैं, या आपका मजाक उड़ाने में करते हैं। और आप और हम लोग भी नारद जी की तरह फूले नहीं समाते हैं। नारद जी भी फूल के गुप्पा हो गए कि मैं भगवान के पास गया था सुंदर रूप मांगने के लिए कि विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाले, मेरी पत्नी बन जाए। और भगवान ने कहा तुम्हारा हित करूंगा, मैं तुम्हारा हित करूंगा। और अब ये पड़ोसी बोल रहे हैं कि तुम कितने सुंदर हो, राजकुमारी अवश्य तुम्हें विष्णु जान करके तुम्हारे गले में जयमाला डालेगी। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आप सोचिएगा कभी आप और हम लोग अपने ऊपर लेके देखते ही नहीं चर्चाओं को, कहीं हम भी तो ऐसे पागल नहीं बन रहे हैं संसार में। नहीं, हम तो ये समझे नारद जी मूर्ख हैं, वो तो भक्ति के आचार्य मूर्ख हो गए, हम मूर्ख विद्वान हो गए। क्या रामायण को समझा, क्या पढ़ा, क्या सांकेतिक अर्थ समझा, अपने जीवन में एक एक चौपाई को उतारा ही नहीं। तो नारद जी प्रशंसा सुनकर फूल गए, दोनों तरफ से एक ही स्वर आ रहा है, बड़े सुंदर बड़े सुंदर। और वो दोनों व्यंग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे अंदर ही अंदर। राजकुमारी ने उनकी वास्तविकता देख ली थी। जानते हैं प्रभु सबके मन की। आप सोचिएगा ये विश्व मोहिनी कौन थी? ये तो परमात्मा ही विश्व मोहिनी बने हुए हैं। अब परमात्मा नहीं जानते तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। राजकुमारी ने, विश्व मोहिनी ने नारद जी की वास्तविकता देख ली। उन्हें तो नारद से इतनी घृणा हुई, उसकी तरफ विश्व मोहिनी गई नहीं। और भगवान विष्णु आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान उन्हें लेकर चले गए। तब नारद जी की क्या दशा हुई, वही दशा हम लोगों की होती है। सच को जानते हैं जब मालूम पड़ता है। मुनियति विकल मोहमति नाठी, मणिगिरी गई छूटी जनुगाठी। हम सब भी हे पुण्य आत्माओं अपने अंदर बार बार झांकें। अगर हमारी कोई तारीफ करता है हमें बार बार अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। जैसे अपनी गांठ से मणि गिर जाने पर दुख होता है, अभी हमारा कुछ सामान चोरी हो जाए कितना दुख होता है। आपकी गांठ का कुछ गिरा नहीं है, मगर जिस चीज को तुमने अपनापन कर लिया
उसका दुख होता है बस। ये अपनेपन का दुख है। और जीवन गुजर रहा है, अपना जीवन निकल रहा है, उसका कोई दुख नहीं है। देखो कमाल की चीज, उस तरफ से हम कभी अंदर झांक कर नहीं देखते कि तेरा कितना जीवन जा चुका है। कोई नहीं जानता, देखता भी नहीं कभी। जैसे अपनी गांठ में अगर मणि गिर जाए तो दुख होता है, उसी तरह का दुख नारद जी को हो रहा था। और ये प्रसंग क्यों दिया गया? कोई नारद जी के कारण थोड़ी, नारद जी को माध्यम बना के हमें सिखाया गया। और हम लोग क्या समझते हैं, बड़े मूर्ख थे नारद जी, बड़े मूर्ख थे नारद जी। हम सब लोग बुद्धिमान, नारद जी मूर्ख, वो भक्ति के आचार्य, और हम लोग विद्वान। यही मन का काल्पनिक दुख है। काल्पनिक दुख तो समझते हो, कोल कल्पित, खाली बनाया हुआ दुख। कोई दुख नहीं है। बताओ, आप परमात्मा के अंश हो, आपके पास दुख कैसे आ सकता है? हाँ, हमें पता नहीं चलता ना परमात्मा के पुत्र हैं, हम तो अपने को शरीर मानते हैं। मतलब मरने वाले को मैं मानते हैं, अमर को भूल गए, मरने वाले शरीर को मैं मानते हैं। अरे इस देह में हरि मिलते हैं, अमृत मिलता है। वो किसको मिलता है? इस शरीर को अमृत मिलेगा। देखो कमाल की चीज, सारी दुनिया में सोचता हूं कि लाखों करोड़ों लोग ये समझने का प्रयत्न नहीं करते। और जिस मंदिर में जाके देखो, लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है मंगतों की। ये मन का काल्पनिक दुख है, वरना आत्मा के ऊपर मन में मैल है। जैसे रात में कोई स्वप्न देखे, ध्यान से सुनो, जैसे रात में कोई सपना देखे, मेरी लॉटरी मिल गई, मेरे को लॉटरी मिल गई, और रात को खुश हो रहा है 50 करोड़ की लॉटरी। अब सपने में क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, सुबह उठते ही एक कोठी खरीदनी है, अपनी बीवी के लिए ये गहने खरीदने हैं, अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी निकलवानी है, और जागने पर रोने लगे, हाय 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 हाय। अब वास्तव में सोच के देखो, हमारी लॉटरी खो गई, सुबह उठ के बोल रहा है। अब वास्तव में तो लॉटरी मिली थी और ना खोई थी, ना मिली ना खोई, केवल कल्पना में खो गई। आप हम लोग कोरी कल्पना में पैसे वाले बने हुए हैं, बुद्धिमान बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, विद्वान बने हुए हैं। ना कुछ खोया ना पाया, केवल मिलने की कल्पना कर ली थी, इसलिए उन्हें खोने की वृत्ति सताने लगी। तब वो प्रशंसक गण जो अभी तक दाएं बाएं बैठे थे, नारद जी से क्या बोले? आज की अंतिम बात बताने जा रहा हूं। आप हम लोग भी अड़ोसी पड़ोसी में भी परमात्मा बैठे हुए हैं। नारद जी के माध्यम से समझे, झूठी तारीफ सुन के हम कितने खुश हो जाते हैं। नारद जी से क्या कहा था, वो नहीं माना उन्होंने। निज मुख मुकुर विलो कहीं जाई, अरे जाकर कम से कम अपना मुख तो देख लो। विश्व मोहिनी को ब्याने आए हो, इस माया के संसार को तुम अपना करने आए हो, और आप हम सब लोग कोरी कल्पना करते रहते हैं। हम तो धनपति पे धनपति बनना चाहते हैं। ये माया ठगनी है। करोड़ों कल्प आए और चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए कोरी कल्पना करते हुए। वो अपना निज मुख अंतःकरण में आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। जरा जाकर शीशे में अपना मुंह देख लीजिए। नारद जी को तो इतना क्रोध आया, उनके होठ फड़फड़ाने लगे। ये कब कहा? जब विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी, आग लग गई अंदर से।
मैंने सुंदर रूप मांगा था भगवान से और अपने गले में माला डलवा ली, और उसी समय गणों ने कहा जरा कम से कम आईने में जाके मुख तो देख लो। अब तो काटो तो पानी नहीं, शीशे में मुख देखने की सलाह ये लोग पहले नहीं देते। अगर सोच के देखो, अगर यही बात पहले कह दी होती कि तुम इतने सुंदर, जरा आईने में मुख देख लो, तो नारद जी कहीं जाकर के पानी में ही मुख देख लेते कि मेरा बंदर का मुख है। और आप हम लोग ये कोरी कल्पित माया के चक्कर में, और रोज सुनते हो कि माया महा ठगनी हम जानी। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो रोज आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग लेकर आता हूं कि आपके मन की मलिनता हमारे अंदर जो आ गई है, अज्ञानता भर गई है, कोरी कल्पना का सुख हम मानकर बैठ गए हैं। हम आत्मनिरीक्षण कर ही नहीं पाए, हम अपने को जान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूं। कब आईना देखेंगे, कब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, कब अपने मन का अवलोकन करेंगे, कब हमें पता चलेगा कि ये देह मिला है हरि को पाने के लिए। देह तो मिल गया, हरि तो नहीं मिले। आप सोचिएगा, हरि तो नहीं मिले, फिर क्या मिला? विश्व मोहिनी माया का कमाल की चीज है। जैसे सपने में लॉटरी निकल आती है, कल आपसे इसकी चर्चा करूंगा, ऐसे ही आप हम लोग दिन में सेठ सेठानी बने हुए हैं। कोई कल्पना है, कोई सेठ नहीं है, कोई सेठानी नहीं है। अभी क्षण भंगूर, सांस आना बंद, काय का सेठ काय की सेठानी। नतीजा ठन ठन गोपाल, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। कोरी कल्पना, हम ठगे जा रहे हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, जहां से शुरुआत की थी, बीज हो बांझ मन के मत जाओ। बीज हो, इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने आए हो। अगर हरि को नहीं पा सके तो आप हम सब लोग ये जीवन अपना बेकार करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, और आज की बातें तो ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है, सबको पूरी तरह से समझ भी आई होंगी कि हमारी झूठी तारीफ सुन के हम लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, कभी जागते नहीं हैं, होश में नहीं आते हैं। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए, बाकी की चर्चा अब कल करेंगे। सुनिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा,
वहीं मैं रहूंगा। न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी न कोई उलाना, ना कोई अर्जी कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुझी से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुझी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ देखो अब मेरी अवस्था, दयानाथ देखो अब मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।